जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्यार भरा नमस्कार और सलाम पहुँचे। और मैं जसपाल सिंह आज के इस विश्रामवार के दिन में रविवार में प्रातःकाल के समय में आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि और उम्मीद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी असीम कृपा से, खुदावंद की आप सभी लोग सही सलामत और भले चंगे होंगे। आज के दिन के लिए हमने जो बाइबल में से एक भाग लिया है, आई होप आज हम ऐसा देखने पाते हैं कि बहुत से जो संसार में हम देखने पाते हैं कि इस प्रकार के लोग बहुत ज़्यादा बहुतायत से पाए जाते हैं। पहले प्रकार के जो लोग हैं और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो बहुत कम मात्रा में ही होते हैं ऐसे लोग। हाँ मेरे प्रियो, आज के मनन को करने से पूर्व में हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं इस नए सुबह के लिए मेरे प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं आज के वचन के भाग के लिए प्रभु। आज के वचन के भाग के द्वारा प्रभु सर्वप्रथम मेरा जीवन आशीष हो प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर राजा कि प्रभु जितने लोग भाई बहन लोग सुनते हैं प्रभु, उनका जीवन आशीष हो प्रभु जी। जितने भाई बहनों जितने सब्सक्राइब किए हैं प्रभु जी, इन लोग को आशीष कीजिए प्रभु जी। और जितने लोग पिता देखते हैं प्रभु जी, इन सबों को आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन जीवित और प्रबल है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन के भाग को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वो जितने भाई बहन सुनेंगे उनको आपके हाथ में देते प्रभु। दया कीजिए, करुणा कीजिए कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपका दिया हुआ छुटकारा, आपकी दी हुई आशीष, आपका अनुग्रह सबों के जीवन में आने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी तो यीशु का नाम मांगते, आमीन। आज के वचन का जो भाग है जो हमको मिलता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसकी 9 पद से 14 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। उसने उनसे जो उस पर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य किसी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला या अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूँ और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन में हम देखेंगे कि 2 प्रकार के लोग, टू टाइप्स ह्यूमन इन द वर्ल्ड, अर्थात 2 प्रकार के मनुष्य इस दुनिया में, 2 प्रकार के मनुष्य हैं। यहाँ पर भी हमने देखा पढ़ा, एक फरीसी है और दूसरा चुंगी लेने वाला है। आज के दिन में भी, आज के दौर में भी हम देखने पाते हैं कि हमें इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। पहले मनुष्य जो होते हैं, जो लोगों को अपनी धार्मिकता के बारे में, अपने दान पुण्य के बारे में गिनवाते रहते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई जगह दान करते हैं, कई भिखारियों को खाना खिलाते हैं, कई लोगों को नाना प्रकार की मदद करते हैं। मदद करना अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि जो कोई कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है। हाँ मेरे प्रिय, मदद करना अच्छी बात है, दान पुण्य करना अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु भी कहता है, दान देने वाला उदारता से दे, जो भलाई करे तो निष्कपट होके भलाई करे, कि यदि कोई किसी की मदद करे तो निस्वार्थ मदद करे। बाइबल हमको ऐसा बताती है। लेकिन आज के दिन में हम देखते हैं 2 प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं। इस समय भी हमने वाक्यांश पढ़ा, एक फरीसी है जो प्रार्थना कर रहा है। फरीसी है जो प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है अपने मन में, कह रहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूँ। ये फरीसी की प्रार्थना में सबसे पहला पता है क्या है? ये न्याय
कर रहा है। और न्याय करने का अधिकार किसको है? परमेश्वर को है। कभी कभी मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है कि मैं और आप भी लोगों का न्याय करने लगते हैं। किसके सामने न्याय बन जाते हैं? वो परमेश्वर जिसने मुझको और आपको जीवन दिया है, हम लोग उसके सामने न्याय बन जाते हैं। ये भी प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं दूसरे मनुष्यों के जैसा अंधेर नहीं करता। क्या प्रभु को नहीं पता ये अंधेर नहीं करता? क्या प्रभु को नहीं पता कि मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है? मेरे प्रिय, बाइबल हमको ऐसा बताती है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम 2 भाइयों का वर्णन पाते हैं, कैन और हाबिल। तो बाइबल हमको ऐसा बताती है कि कैन ने भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाई और हाबिल ने भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। और हाबिल की भेंट, जो छोटा भाई था, उसकी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार कर ली। और कैन ने जो भेंट चढ़ाई, परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि कैन के मन में क्या है। जब कैन की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, तब कैन के मन में उदासी छा गई। परमेश्वर ने कहा, तेरा मन उदास क्यों है? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर है। ये फरीसी मनुष्य जो है, ये थोड़ा सा बता दूं, ये फरीसी लोग पता है कौन थे? हमारे पास जो ये कलाम है, धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र के लोग ज्ञानी ज्ञाता थे। क्या बात लिखी है, क्यों लिखी है, किस पर्पस के लिए लिखी गई, हर एक चीज का इनको ज्ञान था। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहली गलती इस फरीसी की हम देखते हैं, इसने न्यायी बन गया। ये न्याय करने लगा कि मैं अच्छा मनुष्य हूँ, मैं दूसरे मनुष्य जो गलत काम करते हैं मैं गलत काम नहीं करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है मुझको और आपको, आपके मन को प्रभु जानता है, मेरे मन को प्रभु जानता है कि हम मन में क्या विचार करते हैं। कोई बात परमेश्वर से छुपी नहीं है। और दूसरी गलती हम इसकी फरीसी की अब हम देखते हैं तो कह रहा है, मैं चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मेरे प्रियो, मैं और आप यदि अगर आज परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या परमेश्वर के ऊपर हम कोई उपकार करते हैं या परमेश्वर के ऊपर हम एहसान करते हैं? ये कह रहा है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, कि जैसे सप्ताह में 2 बार उपवास रख के परमेश्वर इसका कर्जदार हो। सोचने वाली बात है। यहां पर मेरे प्रियो, जिसके ये अपना घमंड बता रहा है, ईगो, मैं ऐसा करता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल हमको ऐसा बताती है, एक सुंदर स्वर्गदूत लूसीफर, उसने घमंड किया और परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। घमंड के कारण एक ज्योति का, एक भोर का तारा कहलाने वाला स्वर्गदूत, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो नाना प्रकार की मणियों से, नाना प्रकार की वो बांसुरियों से, सब जब वो चलता था साजबाज अपने आप बजते थे। लेकिन मेरे प्रियो, घमंड के कारण उस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने उसका स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया और वो उसका सारा प्रकाश अंधेरे में परिवर्तित हो गया। वो ज्योति से अंधकार बन गया। और ये फरीसी कह रहा है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मेरे प्रियो, जहाँ मैं आता है वहाँ परमेश्वर काम नहीं करते हैं। कई बार हमारे जीवनों में भी हम ये चीज देखना पाते हैं कि हम भी किस फरीसी की तरह कई बार हम गिनवाने लगते हैं कि मैंने तो प्रभु ऐसा नहीं किया था, प्रभु उसने ऐसा किया था, प्रभु मैंने ये नहीं किया, प्रभु वो ही वो ऐसा कर रहा था। अरे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु को सब पता है कि आपने क्या किया है और मैंने क्या किया है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना है। और तीसरी गलती इसकी हम देखते हैं, कह रहा है सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, दशमांश देता हूं
उपास रखता हूँ और 10 मांस देता हूँ। प्रभु क्या आपके पैसे का भूखा है, या प्रभु मेरे पैसे का भूखा है? रुपए, पैसा, धन, दौलत, मेरा जीवन, आपका जीवन, ये सब कुछ प्रभु का ही दिया हुआ है। जब तक मेरे शरीर में, आपके शरीर में ये सांस है, तभी तक हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं और जी रहे हैं। जिस दिन ये परमेश्वर की सांस चलना खत्म, तो उस दिन मेरा शरीर, आपका शरीर मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। है या नहीं? ये परमेश्वर के सामने कह रहा है, धर्मी बन रहा है। कई बार हम देखते हैं कि हम अपने आप को धर्मी साबित करने लगते हैं। मेरे प्रियो, कौन धर्मी है, कौन अधर्मी है, ये साबित करना परमेश्वर का काम है। ये देखा हमने पहले प्रकार के मनुष्य इस दुनिया। और दूसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं वो हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा, चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा, वरन छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये हैं दूसरे प्रकार के लोग, जो कि अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं कि मैंने गलती की है। कई बार जब मैं और आप भी इसी रीति से करते हैं कि हम दूसरे की गलती ना खोज के हम अपनी गलती को प्रभु के सामने खोजते हैं और परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं, तो प्रभु मुझको और आपको प्रभु क्षमा करते हैं और एक नया जीवन देते हैं, एक नई एनॉइटिंग देते हैं, एक नया अनुग्रह देते हैं। इसने कहा, छाती पीट पीट कर कहा, अर्थात इसने पश्चाताप। पहली चीज हम इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना में देख सकते हैं कि ये अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, ये अपने पापों के प्रति दुखी है। ये पहले मनुष्य के समान न्याय नहीं कर रहा है कि प्रभु उसने भी किया, मैंने भी किया, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं। ये कह रहा है, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैंने गलती की है। प्रभु क्या आप और मैं कभी ये स्वीकार कर पाते हैं, मैंने गलती की है प्रभु? और दूसरी चीज हम इसके अंदर देखते हैं, नम्रता। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। और वहीं याकूब लिखते हैं, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता हो, घमंडियों का सामना करता है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता हो, घमंडियों का सामना करता है। ये फरीसी अपने मन में घमंड कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उसके विरोध में हो गया। और ये पापी मनुष्य, ये चुंगी लेने वाला, इसने अपनी गलती स्वीकार किया, मन में ये नम्र बना। और बाइबल भी कहती है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे स्वर्ग में राज के अधिकारी होंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज क्या मैं और आप अपने मन में नम्र हैं इस चुंगी लेने वाले की तरह? बाइबल कहती है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, और वहीं बाइबल कहती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वरदान, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमको अनंत जीवन है। मुझको और आपको अनंत जीवन है। और जो भी कोई इस पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मैं विश्वास करता हूँ, आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए संसार में आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और जिंदा स्वर्ग पे चढ़ गया। और दूसरी बार वो मुझको और आपको लेने आएगा, जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं और धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं और पवित्रता के साथ में जीवन रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं और उस स्वर्ग राज में यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करके जाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हाँ उनको लेने आएगा। और जो विश्वास नहीं करते हैं उनको उस नरक की आग में डालने आएगा। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं तो प्रभु उनकी मदद करते हैं, प्रभु उनको धर्मी ठहरा। यहाँ लिखा है कि पहला नहीं, फरीसी नहीं, ये चुंगी लेने वाला ही धर्मी ठहराया जाकर गया। हाँ मेरे प्रियो,
आज देखा 2 प्रकार के लोग इस संसार में हैं। अब देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम इस फरीसी मनुष्य की कैटेगरी में हैं, चुंगी लेने वाले की कैटेगरी में हैं। यदि ऐसा है तो आज भी हमारे पास समय है। यदि हमने कभी मन में घमंड किया है, हमने कभी न्याय करने की गलती की है, परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी बताया है, तो आज भी समय है। हमको चाहिए कि हम इस चुंगी लेने वाले के समय अपना जो सारी गलती है परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, परमेश्वर के सामने स्वीकार करें, अपने मन में नम्र हो और प्रभु से प्रार्थना करें। तो मेरे प्रिय, धर्मी ठहराने वाला सिर्फ वो स्वर्ग का परमेश्वर है। वो हमको धर्मी ठहराएगा और उस स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रवेश कराएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हमने देखा प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु 2 प्रकार के लोग प्रभु जी को देख न पाए प्रभु जी इस बाइबल में प्रभु जी। पहला फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते जितने भाई बहन लोग ये वचन सुनते हैं उनका जीवन इस वचन के द्वारा आशीष हो प्रभु जी। और हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, खुदावन प्रभु जी, हर एक के जीवन में छुटकारा है, हर एक के जीवन में आशीष है प्रभु जी। जितने लोग सब्सक्राइबर हैं प्रभु, जितने लोग देखते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी आशीष है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। विनती और प्रार्थना करते हैं किसी के जीवन में मेरे परमेश्वर प्रभु जी कोई समस्या है, कोई तकलीफ है प्रभु जी, या कोई दुख है और पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदावन प्रभु जी परमेश्वर, कभी कोई घमंड आया है प्रभु जी, या कभी कोई बात आपकी उसमें की है, तो प्रभु परमेश्वर हर एक को पछतावा हृदय दें प्रभु जी। और प्रभु यीशु आपके नाम में हर एक के पाप अपराध क्षमा होने पाए प्रभु, ऐसी दया कीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस वचन के द्वारा आपने मेरा जीवन आशीष किया और जो भाई बहन सुनेंगे इनका जीवन आपने आशीष करने जा रहा है प्रभु, तो धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक की समस्याएं, हर एक के जीवन में एक नया छुटकारा और नई अनॉइंटिंग पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन के माध्यम से आपने दे रहे हैं प्रभु, सो हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन प्रभु जी, किसी की कोई पिता परमेश्वर प्रभु जी मन में जो गिल्टी फील कर रहे हैं, वो जो भी कुछ मेरे परमेश्वर पिता, जो भी कोई भाई या बहन मेरे परमेश्वर प्रभु जी अपने पापों से छूटना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आप उनको भी उन सारे पाप यीशु आपके नाम में वो पाप से छूटने जा रहे हैं प्रभु, सो हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक समस्या का निवारण यीशु आपके नाम में होगा प्रभु, सो हम धन्यवाद करते प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर पिता पुनः सारे भाई बहनों को जो ये वचन देखते हैं और सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में यीशु आपके नाम की आशीष की घोषणा और आपके नाम की कल्याण की घोषणा प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं कि आपका दिया हुआ छुटकारा, आपकी दी हुई आशीष उन भाई बहनों के जीवन में यीशु आपके नाम में होने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी, सो यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे।